हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की जल विद्युत परियोजना डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली एमपीपीएससी की प्री में यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे देखिए विद्युत की। तो विद्युत दो टाइप से बनाई जाती है, एक तो जल से बनाई जाएगी और एक तो ताप विद्युत बनाई जाती है, यानी ताप से बनाए जाते हैं। तो इस लेक्चर में हम जल विद्युत की बात करेंगे। तो इसको समझना है वाले लेक्चर को और ध्यान से देखना है कि इस जिले में कौन सा प्लांट लगा हुआ, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या उनका मेगावाट, कितनी ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं वो, कितनी बिजली उत्पादन कर रहे हैं, उसका मेगावाट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र के प्रभावी प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के बृहद स्वरूप का पुनर्गठन किया गया। उत्पादन परिक्षेण एवं वितरण हेतु कंपनी एक्ट 1956 के तहत मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल का पुनर्गठन कर 5 कंपनियों का गठन जुलाई 2002 में किया गया था। देखिए, ये समझ में आया आपको। अब 2-4 नोट याद रखिए जो इंपॉर्टेंट वाले मैं बताता हूँ। देखिए क्या हुआ था, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन 1905 में ग्वालियर के पास एक बांध था जिसका नाम था तिघारा बांध। तो ये डायरेक्टली व्यापम में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन 1905 में तिघारा बांध जो ग्वालियर के समीप था वहां पे किया गया था। तिघारा बांध जो ग्वालियर के समीप था वहां पे 240 मेगावाट किया गया था सबसे पहले। ये एक क्वेश्चन बन जाता है। सांक नदी पर बना हुआ ये बांध, सांक नदी पर ग्वालियर के समीप। तो यहां से कैसा क्वेश्चन बनेगा, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन 1905 में ग्वालियर के समीप तिघारा बांध में 340 मेगावाट सांक नदी पर सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन किया गया था मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में। तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन मिलता है। 1905 सन पूछा जाता है, कहाँ पर है ग्वालियर, कभी बांध का नाम पूछा तो आप याद रख सकते हैं। तो ऐसा हुआ था। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद जबकि क्या हुआ, 9 दिसंबर 1950 को देश का पहला विद्युत मंडल का गठन किया गया जिसका मुख्यालय जबलपुर में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देश का पहला विद्युत मंडल यानी मध्य प्रदेश विद्युत मंडल देश का स्थापित पहला विद्युत मंडल था जिसका मुख्यालय जबलपुर में है। इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1950 को की गई। तो ये आप याद रख सकते हैं, देश का पहला विद्युत मंडल का गठन 9 दिसंबर 1950 जबलपुर, है ना। 1-2 क्वेश्चन और याद रखिए। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कहाँ पर है, तो जबलपुर में है। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कहां पर है, जबलपुर में है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन बन जाता है, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम कहां पर है। निगम की बात हो रही है तो वो भोपाल में है, 1960 में हुई थी स्थापना। तो मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम भोपाल में है जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कहां पर है, तो जबलपुर में है। तो ये सामने ही कुछ 1-2 फैक्ट थे जो मैं आपको बताया। तो इस लेक्चर में हम केवल जल विद्युत केंद्र डिस्कस करेंगे, जल के बारे में, जल से जो बिजली बनाई जा रही है। तो देखो बात करते हैं। सबसे पहले गांधी सागर जल विद्युत केंद्र, ये मंदसौर में है, डायरेक्ट पूछा जाएगा। जहां बांध बना है वहीं बनती बिजली। तो गांधी सागर जल विद्युत केंद्र कहां पर है, मंदसौर में, जिसकी क्षमता है 115 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन करता है। विद्युत का उत्पादन किया जाता है यहाँ पे। तो ये याद रखिए, ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है, क्षमता भी पूछी जा सकती है। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है, ये राजस्थान के 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन यहाँ होता है। जवाहर सागर बांध जो है, जिसे कोटा बैराज बांध कहा जाता है, जो चंबल नदी बना है, वहां पे 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो इसको भी याद रखना है, कहां पर है ये, कोटा में। जवाहर सागर कोटा में है, राणा प्रताप चित्तौड़गढ़ में है। इंदिरा सागर जो पुनासा डैम था, इंदिरा सागर बांध जो पुनासा डैम था खंडवा में, वहां पे भी विद्युत का उत्पादन होता है, बिजली बनती है वहां पे भी 1000 मेगावाट। तो इसको भी याद रखना है, 1000 मेगावाट। इंदिरा सागर बांध में कितना है, 1000 मेगावाट। महेश्वर में भी एक बांध है, हमने पढ़े महेश्वर बांध, नर्मदा नदी पर खरगोन में। तो वहां पे भी विद्युत का उत्पादन हो रहा है। तो महेश्वर जल विद्युत केंद्र है खरगोन में, 400 मेगावाट विद्युत का उत्पादन वहां किया जाता है। अब बात करेंगे ओमकालेश्वर जल विद्युत केंद्र, ये खंडवा में है, 520 मेगावाट विद्युत का उत्पादन वहां किया जाता है। पेच जल विद्युत केंद्र छिंदवाड़ा में। तो इसको गड़बड़ नहीं करना है, सिवनी नहीं सोचना है, क्योंकि पेच नेशनल पार्क जो है सिवनी छिंदवाड़ा में है, तो अपन सिवनी सोच लेते हैं, नहीं। लेकिन पेच जल विद्युत केंद्र है, ये छिंदवाड़ा में है, 107 मेगावाट, कुल क्षमता 160 मेगावाट का उत्पादन होता है।
तो पहले क्या होता था, वहां पे 107 मेगावाट का उत्पादन होता था, बाद में और बढ़ा दिया गया तो टोटल 160 मेगावाट हो गया, याद रखना है। रानी अवंतीबाई परियोजना, जिसके अंतर्गत बरगी बांध बनाया गया जबलपुर में, तो बरगी परियोजना या बरगी जल विद्युत केंद्र में 90 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो 90 मेगावाट जो है बरगी जल विद्युत केंद्र, या इसी का नाम है रानी अवंतीबाई बरगी जल विद्युत केंद्र। बाण सागर जल विद्युत केंद्र, ये 315 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है। और बाण सागर जो है जल विद्युत केंद्र, इसकी कई इकाइयां हैं, जिसका एक का नाम है टोन्स 1, टोन्स 2, टोन्स 3, टोन्स 4। तो ये सब बाण सागर की इकाइयां हैं जो सीधी में है। जो टोन्स पहली है उसमें 315, इसमें 30, इसमें सीधी वाले में भी 30 और शहडोल वाले में 60। तो इसको याद रख सकते हैं, है ना। तो एक अभी पूछा बाण सागर जल विद्युत केंद्र कहां पर है, तो सीधी में है, ये याद रखें। बीर सिंहपुर इंपॉर्टेंट है, शायद एक बार कभी पूछा भी गया है एमपीपीएससी में। तो बीर सिंहपुर जल विद्युत केंद्र ये किस जिले में है, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो ये उमरिया जिले में है। बीर सिंहपुर जल विद्युत केंद्र, इसकी क्षमता है 20 मेगावाट, तो याद रखना है। उसके बाद माणीखेड़ा जल विद्युत केंद्र, ये शिवपुरी में है। माणीखेड़ा एक बांध बना हुआ है सिंध नदी पर शिवपुरी में, वहीं पे ये परियोजना यानी जल विद्युत केंद्र है, जिसका नाम है माणीखेड़ा जल विद्युत केंद्र, शिवपुरी में है। 60 मेगावाट, है ना, 60 मेगावाट, तो याद रखना है। हमने जब परियोजना पढ़ रहे थे, जब पढ़े हैं माणीखेड़ा परियोजना का 2018 में नाम बदलकर अटल सागर परियोजना रख दिया गया है। सीतारेवा जल विद्युत केंद्र, ये छिंदवाड़ा में है फ्रेंड्स। सीतारेवा जल विद्युत केंद्र किसके नाम पे रखा गया है, सीतारेवा नाम की एक नदी बहती वहां पे छिंदवाड़ा में। तो सीतारेवा जल विद्युत केंद्र 15 मेगावाट जल विद्युत क्षमता है इसकी, ये छिंदवाड़ा में है, इसे याद रखें। अब बात करेंगे हम आगे, देखिए यहां पे डिस्क्रिप्शन कन्वेंशनल दिया हुआ है, उसके बारे में थ्योरी दी हुई है, तो यहां पढ़ते हैं। तो जो हमने ऊपर पढ़े वही लिखा हुआ है। गांधी सागर जल विद्युत केंद्र के बारे में देखिए, भानुपुर तहसील, मंदसौर जिले की भानुपुर तहसील में 1960 में निर्मित गांधी सागर जल विद्युत केंद्र, जिसकी क्षमता, जिसमें क्या है 23,000 किलोवाट शक्ति के 5 विद्युत संयंत्र लगाए गए हैं, 5 विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाए गए हैं। केंद्र की क्षमता इसकी केंद्र की क्षमता 115 मेगावाट है। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों को 50-50 के अनुपात पे विद्युत प्राप्त होता है। तो राजस्थान को भी प्राप्त होता है और मध्य प्रदेश को भी 50-50 के अनुपात पे। समझ में आया। अब बात करते हैं हम बात करेंगे नेक्स्ट राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र। ये मैंने बताया चित्तौड़गढ़ में है राजस्थान के। यह केंद्र चंबल नदी पर रावत भाटा में बनाया गया है। इसकी विद्युत क्षमता 172 मेगावाट है। मध्य प्रदेश और राजस्थान को दोनों को बराबर हिस्सा मिलता है। जवाहर सागर जल विद्युत केंद्र की बात कर लेते हैं, तो ये कोटा में है। यह परियोजना चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध के 32 किलोमीटर आगे है ना, राणा प्रताप सागर के आगे है। ये विद्युत केंद्र के 3 संयंत्र है। केंद्र की उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट है। मध्य प्रदेश राजस्थान को बराबर हिस्सा मिलता है। बरगी परियोजना की बात करेंगे, जबलपुर जिले में बिजोरा ग्राम में, गांव का नाम क्या है, बिजोरा ग्राम के पास रानी अवंती सागर बरगी परियोजना में नर्मदा नदी पर स्थित केंद्र की उत्पादन क्षमता 90 मेगावाट है। तो इसकी उत्पादन क्षमता 90 मेगावाट। रिहंद परियोजना है एक, पीपरी जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ये याद रखना है, रिहंद परियोजना। वहां पे भी बिजली बना रहे हैं। समझ में आया। बात करेंगे अब पेंच जल विद्युत केंद्र की, तो ये सिवनी छिंदवाड़ा जिले में चल रहा केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इसकी उत्पादन क्षमता 160 मेगावाट है। मध्य प्रदेश में 107 मेगावाट मिलती है, शेष महाराष्ट्र को देते हैं। तो 107 मेगावाट जो है मध्य प्रदेश लेता है, बाकी सब महाराष्ट्र को देते हैं। तो समझ में आया। टोम्स जल विद्युत केंद्र, ये बाण सागर परियोजना 1 के नाम से भी जाना जाता है। टोम्स पर स्थित जल विद्युत उत्पादन क्षमता 315 मेगावाट है, याद रखें। महेश्वर जल विद्युत केंद्र खरगोन में है, डायरेक्टली पूछा जाता है। नर्मदा नदी पर 1994 में स्थापित केंद्र सरकार की केंद्र की क्षमता 400 मेगावाट है। निजी क्षेत्र की MW कॉर्प एस कुमार्स द्वारा प्रदर्शित देश का पहला जल विद्युत गृह होगा। तो इसके द्वारा प्रदर्शित निजी क्षेत्र का MW कॉर्प वर्ष के द्वारा प्रदर्शित देश का पहला, समझ में आया।
ओमकालेश्वर जल विद्युत केंद्र, खंडवा जिले में ओमकालेश्वर में नर्मदा नदी पर स्थापित केंद्र की क्षमता 520 मेगावाट है। 2007 से उत्पादन शुरू हुआ। इंदिरा सागर के बारे में समझ में आ गया, ये खंडवा जिले में 1000 मेगावाट, याद रखें। बाण सागर जल विद्युत केंद्र 1994-95 में सोन नदी पर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, 110 मेगावाट, जिससे बढ़ाकर 425 मेगावाट किया जा रहा है। बाण सागर के अंतर्गत 4 बांध आते हैं। इस परियोजना के अंतर्गत चार बांध में विद्युत का उत्पादन किया जाता है। टोम्स, सिलपारा, देवलोद और जिन्ना। तो 315, 30, 60, 20 याद रखें। ये देवलोद नामक स्थान पर बाणसागर परियोजना के तहत एक बांध भी बनाया गया है। माड़ी खेड़ा, माड़ी है वो, माड़ी खेड़ा परियोजना सिंध नदी पर है, 60 मेगावाट का उत्पादन होता है, 2018 से शुरू हुआ है। अटल सागर परियोजना के नाम से भी उसे जाना जाता है। चंदेल प्रोजेक्ट है खंडवा में, चंदेल प्रोजेक्ट है खंडवा में। इंदिरा सागर नगर से 15 मेगावाट बिजली उत्पादन योजना यहां से बनाई गई है। बीर सिंहपुर जल विद्युत केंद्र उमरिया जिले में है। उमरिया जिले में स्थित परियोजना को 20 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। राजघाट परियोजना, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कुल 45 मेगावाट क्षमता, जिसमें दोनों राज्यों का आधा आधा हिस्सा है। आया समझ में फ्रेंड्स? तो देखो, ये हमने स्टैटिक जीके के रूप में इसको डिस्कस किए। इसके अलावा भी करंट अफेयर में अगर कोई नई परियोजना का उद्घाटन कहीं हुआ है, कहीं बिजली बनाना शुरू हुआ है, या कोई विद्युत क्षमता नए संयंत्र स्थापित हुए हैं, तो उनसे भी क्वेश्चन करंट अफेयर से बन सकते हैं। तो वो आपको करंट अफेयर की बुक में मिलेगा और आप करंट अफेयर में पढ़ के जाएं। तो ये समझ में आया। यहाँ पे पूछे जा सकते हैं जिले के नाम देखे या मेगावाट पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये तो जल विद्युत केंद्र थे। अब हम बात करते हैं इसके बाद मध्य प्रदेश में तापीय विद्युत ऊर्जा, जो ताप से विद्युत केंद्र जो स्थापित किए गए हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र, उनको भी हम यहां डिस्कस कर लेते हैं साथों साथ। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम ताप विद्युत केंद्र डिस्कस करेंगे जो मध्य प्रदेश में थर्मल पावर स्टेशन स्थापित हैं, उनके बारे में जानेंगे। कौन सा किस जिले में स्थापित है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश में ताप विद्युत केंद्र। सबसे पहले आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, राज्य में कोयला आधारित सरकारी ताप विद्युत केंद्र की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। वर्तमान में 12 ताप विद्युत कार्यशील है तथा कुछ निर्माणाधीन है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कुछ निर्माणाधीन है। तो सबसे पहले बात करेंगे चांदनी ताप विद्युत केंद्र, कैप्टिव पावर प्लांट। तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानते हैं है क्या। तो देखो 1953 में स्थापित। तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी? डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। 1953 में स्थापित। मध्य प्रदेश का प्रथम विद्युत केंद्र था ये, मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र था, जिसकी क्षमता जब बनाई गई थी उस समय 17 मेगावाट थी। तो उस टाइम पे कितनी थी? 17 मेगावाट थी, जो अब वर्तमान में 177 मेगावाट है। वर्तमान में 177 मेगावाट है। तवा क्षेत्र का कोयला यहां से प्रयुक्त किया जाता है। जो तवा क्षेत्र का कोयला है, कोयला क्षेत्र वहां से किया जाता है। और बुरहानपुर एवं नेपानगर कागज कारखाना मिलों को जल आपूर्ति करता है। किसको करता है ये मैं आपको बताता हूं। तो समझ में आ गया क्या? चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना नेपानगर में जो कागज मिल थी उसकी विद्युत आपूर्ति के लिए इसका निर्माण किया गया था। तो देखिए क्या हुआ था फ्रेंड्स, चांदनी ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र था, जिसकी स्थापना देश का पहला अखबारी कागज कारखाना जो था, जो नेशनल न्यूज प्रिंटिंग एंड पेपर मिल नेपानगर बुरहानपुर में जो था, उसकी बिजली आपूर्ति करने के लिए की गई थी। उसकी बिजली आपूर्ति करने हेतु की गई थी। उसकी बिजली आपूर्ति करने हेतु इसकी स्थापना की गई थी।
तुरंत जब स्थापना हुई थी इसकी, उस टाइम पे इसकी क्षमता थी 17 मेगावाट, वर्तमान में है 177 मेगावाट। आया समझ? बस यही याद रखना है, यहां से जो क्वेश्चन बन सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करेंगे हम अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की। तो ये अनूपपुर जिले में स्थित तापी विद्युत केंद्र है। 490 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता थी। अमरकंटक 1 केंद्र की 50 मेगावाट की इकाइयों सहित विद्युत उत्पादन होता है। सोन नदी से पानी प्राप्त करता है और सोहागपुर कोयला क्षेत्र से कोयला प्राप्त करता है अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। आगे बात करते हैं, डायरेक्ट याद रखना है, अनूपपुर जिले में। सतपुड़ा सारणी ताप विद्युत केंद्र, यह बैतूल में है। सतपुड़ा सारणी ताप विद्युत केंद्र बैतूल के पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र में स्थित पाथरखेड़ा से कोयला प्राप्त करता है। ये जहां का कोयला और तवा नदी का पानी उपयोग करता है। राजस्थान मध्य प्रदेश का सम्मिलित उपक्रम है ये। इसकी क्षमता कितनी है? 1182 मेगावाट से बढ़कर 1437 हो गई है, जिसमें मध्य प्रदेश राजस्थान का हिस्सा 3:2 है। 3 मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का 2 है। स्थापना हुई थी इसकी 1967 में अमेरिका के वित्तीय सहयोग से। अमेरिका ने सहायता किया था, पैसा लगाया था, तो अमेरिका के वित्तीय सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। सतपुड़ा सारणी ताप विद्युत केंद्र बैतूल में है। 1437 मेगावाट, इतना याद रखें। आगे चलेंगे हम। विंध्याचल वृहद ताप विद्युत केंद्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विंध्याचल वृहद ताप विद्युत केंद्र ये बैरन में है। बैरन सिंगरौली का जिला मुख्यालय बैरन में है और बैरन को ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है मध्य प्रदेश की। में स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह की नींव 1982 में इंदिरा गांधी ने रखी थी। तो 1982 में इंदिरा गांधी आई और यहाँ पे इसकी नींव रखी थी। सिंगरौली का कोयला उपयोग किया जाता है और रिहंद जलाशय का पानी प्रयुक्त करते हैं। तो इसका जो प्रथम चरण था वो सोवियत संघ यानी रूस और द्वितीय चरण विश्व बैंक की सहायता से पूर्ण हुआ था। इसकी कुल क्षमता 4760 मेगावाट है, जबकि 2018 में संचालन क्षमता 3760 थी, अब 4000 हो गई है मेगावाट थी। मध्य प्रदेश में स्थित सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह यही है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 राज्य एवं दमन और दीव को आपूर्ति भी करता है। ये 5 राज्यों को करता है, साथ ही दमन द्वीप को भी आपूर्ति करता है। तो समझ में आया? डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत कौन सा है, विद्युत केंद्र कौन सा है? तो विंध्याचल, याद रखना है नाम, बैरन में है विंध्याचल। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र की बात करेंगे। ये मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा जबलपुर में स्थापित है। मैंने आपको बताया था जबलपुर में स्थापित है। और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल देश का पहला विद्युत मंडल था, जिसकी स्थापना 9 दिसंबर 1950 को की गई थी, जिसका मुख्यालय जबलपुर में है। यह केंद्र जबलपुर का कोयला और नर्मदा नदी का पानी प्रयुक्त करता है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 151 मेगावाट है। अब बात करेंगे नेक्स्ट, संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र ये उमरिया में है, बीरसिंहपुर नामक स्थान पर। इसका पहले नाम था बीरसिंहपुर ताप विद्युत केंद्र। इसका नाम बाद में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र कर दिया गया है। तो बीरसिंहपुर भी इसी को कहते हैं, उमरिया में। 1993 में स्थापित राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह है। ये राष्ट्रीय है, नेशनल लेवल का है, राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह है। यह जोहिला कोयला क्षेत्र जो है वहां से कोयला प्रयुक्त करता है। 44 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित है, जबकि 500 मेगावाट की इकाई 2007 से चालू हुई है। इसकी कुल क्षमता 1340 मेगावाट है। इसकी कुल क्षमता 1340 मेगावाट है। तो डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन, संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र उमरिया या बीरसिंहपुर में है। पेंच ताप विद्युत केंद्र,
ताप थर्मल स्टेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ, जितनी भी बात कर रहे हैं ये छिंदवाड़ा में है, जो वहीं का कोयला क्षेत्र प्रयुक्त करता है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 588 मीटर है, मेगावाट है। पेंच ताप विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र को सौंपी गई है, तो ये निजी क्षेत्र को सौंप दिए पेंच ताप विद्युत केंद्र छिंदवाड़ा। आगे बात करेंगे हम संत सिंगाजी ताप विद्युत प्रोजेक्ट, खंडवा में है। तो संत सिंगाजी ताप विद्युत प्रोजेक्ट है, ये संत सिंगाजी के नाम पे रखा गया। एक संत हुए थे, निमाड़ क्षेत्र के निवासी थे, ये निमाड़ क्षेत्र के एक संत हुए थे और संत सिंगाजी की समाधि भी खंडवा में है, तो उनके नाम पे एक विद्युत प्रोजेक्ट का नाम रखा गया संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र, ये खंडवा में है। तो संत सिंगाजी ताप विद्युत प्रोजेक्ट ये खंडवा में है। प्रोजेक्ट को सतपुड़ा क्षेत्र से कोयला और नर्मदा से पानी प्राप्त होता है। 2018 में 600 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित थी। वर्तमान में 1320 मेगावाट की क्षमता की 2 इकाइयां द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया गया है। तो इसका उत्पादन याद रख लो और किस जिले में है ये याद रखो, ये पूछा जाएगा। आगे बात करेंगे हम बांधव एवं मांडू ताप विद्युत केंद्र। बांधव एवं मांडू ये मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, इतना याद रखें बस। तो मांडू ताप विद्युत केंद्र तो मांडूस में होगा ना, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, मांडू आता है धार में। दादा धुनी वाले ताप विद्युत केंद्र ये खंडवा में, इसे मालवा परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या हुआ है, दादा धुनी वाले दरबार, आपने इनका एक दरबार है, एक मंदिर है इनका, कहाँ पे, खंडवा में, तो उनके नाम पर ये ताप विद्युत केंद्र का नाम रखा गया है, दादा धुनी वाले ताप विद्युत केंद्र खंडवा। मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त रूप से परियोजना है ये। 2000 मेगावाट की दादा धुनी वाले तापी विद्युत, तो दादा धुनी वाले ताप विद्युत केंद्र याद रखना है। गुराडिया गांव खंडवा में लगाई गई है, 2000 मेगावाट की है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बुंदेलखंड थर्मल क्रिटिकल थर्मल प्रोजेक्ट, बुंदेलखंड सुपर क्रिटिकल थर्मल प्रोजेक्ट छतरपुर में बरेठी एक जगह का नाम है वहाँ पे। तो बुंदेलखंड सुपर क्रिटिकल थर्मल प्रोजेक्ट ये छतरपुर के बरेठी में स्थित है। 2640 मेगावाट है। और यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है, इस प्रोजेक्ट को छत्तीसगढ़ से कोयला प्राप्त होता है, इतना याद रखें। अब बात करेंगे हम गाडरवाड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये गाडरवाड़ा नरसिंहपुर जिले में है। इसकी कुल क्षमता 1600 मेगावाट है। 800 मेगावाट की 2 यूनिट कार्यरत है। इस प्रोजेक्ट को तलाई चीली कोयला क्षेत्र से कोयला एवं नर्मदा नदी से जल प्रदाय होता है। तो तलाई चीली कोयला क्षेत्र है एक नरसिंहपुर में, तो वहां से प्राप्त होता है। कुछ फैक्ट लिख रखे हैं तो उनको देखते हैं। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र जो है सिंगरौली के बैडन में, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह है और यहाँ एनटीपीसी द्वारा संचालित है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो एनटीपीसी है, जो कंपनी है एनटीपीसी, उसके द्वारा स्थापित है, याद रखें। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2-3 फैक्ट सौर ऊर्जा से रिलेटेड दिए हुए हैं, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। देखो नेक्स्ट फैक्ट क्या है, सौर ऊर्जा का अधिक प्रयोग मध्य प्रदेश के झाबुआ के ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। तो ये फैक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियों की बात हो रही है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियां आपको पूछेगा तो देवास में है, याद रखना है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियां देवास में है, जबकि पवन चक्कियों से सर्वाधिक सिंचाई होती है इंदौर में। तो इंदौर भी ऑप्शन दे सकता है, देवास भी दे सकता है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियां हैं, देवास ऑप्शन रहेगा तो देवास लगाइए, देवास अगर नहीं रहेगा तो इंदौर में है सर्वाधिक पवन चक्कियां। पवन चक्कियों से सर्वाधिक सिंचाई इंदौर जिले में होती है, ये याद रखना है।
बात कर रहे थे हम सौर ऊर्जा की, तो इसके बारे में आपको बता दूं मैं। ये पवन चक्की से एक और क्वेश्चन आता है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पवन चक्की 1995 में मंदसौर नीमच में स्थापित की गई थी। मंदसौर में भी और नीमच में भी स्थापित की गई थी। उसके अलावा आपको जानकारी के लिए बता दूं सौर ऊर्जा से रिलेटेड कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर संयंत्र, एशिया का सबसे बड़ा बन गया है सोलर संयंत्र रीवा के गुड़ तहसील में स्थापित है 750 मेगावाट का। ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर संयंत्र, सौर ऊर्जा वाला सोलर संयंत्र रीवा के गुड़ तहसील में स्थापित है। नरेंद्र मोदी ने किया था इसका उद्घाटन। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर संयंत्र रीवा के गुड़ तहसील में स्थापित है। इसके अलावा एक और सोलर संयंत्र नीमच में भी स्थापित है, याद रखना है। नीमच ने भी देश में अपना नाम बरकरार रखा है सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में। और नीमच में जो है भगवानपुर तहसील में बना हुआ है। ये 130 पहले था, अभी वर्तमान में इसमें 450 मेगावाट का सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। पहले 130 था, अभी 450। तो रीवा के गुड़ तहसील में एशिया का सबसे बड़ा, नीमच में भी स्थापित है। तो ये 2 जगह स्थापित है, तो याद रखें कहाँ कहाँ स्थापित है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सौर ऊर्जा से रिलेटेड, है ना। ये आपको याद रखना है, ये पवन चक्कियों वाला याद रखना है। अब आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में ताप विद्युत गृह की क्षमता यहाँ पे एक शॉर्टकट में लिख के रखा है, जिसको हम पटापट देखना है और आगे बढ़ना है। देखिए अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र अनूपपुर में है, 1330 मेगावाट इसकी क्षमता है। सतपुड़ा पाथरखेड़ा बैतूल में है, याद रखें। ये इसकी 3 इकाइयाँ हैं, सतपुड़ा 1, सतपुड़ा 2, 3, 4। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र बरगी में है, 151 मेगावाट। संजय गांधी बीर सिंहपुर उमरिया में है, इसको याद रखो। संजय गांधी बीर सिंहपुर पूछा जाता है। संत सिंगाजी डोगारिया गांव खंडवा, ये याद रखना, खंडवा में है संत सिंगाजी, खंडवा, कोई दिक्कत नहीं है। दादा धुनी वाले पूछा जाएगा, दादा धुनी वाले, तो दादा धुनी वाले खंडवा में है, याद रखना है, 2000 मेगावाट। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र ये बैरण सिंगरौली में है, 4760। पेंच वाला छिंदवाड़ा में है। चांदनी ताप इंपॉर्टेंट है, जो नेपानगर बुरहानपुर में है, मध्य प्रदेश का पहला था, 177 वर्तमान में, है ना। तो ये समझ में आया, इसलिए हमने अलग टॉपिक डिस्कस कर लिए। इसमें हमने मध्य प्रदेश की जल विद्युत परियोजना और ताप विद्युत परियोजना दोनों को डिस्कस करे हैं। इसके अलावा एक नोट याद रखें जो इंपॉर्टेंट है, एक चुटका नाम का परमाणु ताप विद्युत केंद्र, चुटका परमाणु ताप विद्युत केंद्र, ये फ्रेंड्स ये मंडला में है। ये मंडला के जगह का नाम क्या है, जगह का नाम, हाँ मंडला ही में है, मंडला में। तो चुटका परमाणु ताप विद्युत केंद्र ये मंडला में प्रस्तावित है, बनने वाला है। परमाणु से बिजली बनेगी यहाँ पे। तो ये मध्य प्रदेश का एक है और पूछा जाता है नेशनल लेवल की एग्जामों में तक, सेंट्रल लेवल की एग्जाम में तक पूछा जाता है। चुटका परमाणु ताप विद्युत गृह मंडला में है, ये याद रखें, डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ लेक्चर कंप्लीट होता है। जल विद्युत केंद्र डिस्कस किए, ताप विद्युत केंद्र दोनों डिस्कस किए, दोनों में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।